गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन भजन संहिता 19 का 7 से 11 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मी है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन। और भजन संहिता 119 का 1 से 5 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा के व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिल काम नहीं करते। क्या नहीं करते? कुटिल काम नहीं करते। वे उसको और कुटिल काम नहीं करते। वे उसके मार्गों पे चलते हैं। किसके मार्गों पे? परमेश्वर, जीते परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, यीशु के मार्गों पे चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। आमीन। और भजन संहिता 119 का 9 से 16 आयत तक मैं और पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। नीचे उत्तर लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है तो आप परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप नहीं करेंगे, पाप करने से बच जाएंगे। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को न भूलूँगा। आमीन। और 119 का 57 से 60 आयत। यहोवा मेरा भाग है। कितनी महान बात है। ईश्वर मेरा भाग है, परमेश्वर मेरा भाग है, यीशु मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है। मनुष्य का भाग तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन इससे महान बात कुछ हो सकता है। ईश्वर मेरा भाग है, परमेश्वर मेरा भाग है, जिसका नाम यहोवा है या यीशु कहे, एक ही बात है। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हाँ, हम लोग का जीवन में एक ही उद्देश्य है कि जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, उसके अनुसार चलेंगे। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु को कैसे मनाया है, प्रभु को कैसे खुश किया है, कैसे प्रसन्न किया? आज्ञा मानकर।
मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। आमीन। और भजन संहिता 119 का 65 से 72 आए। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। ये सच है। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने दासों के लिए, दासियों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी प्रेम के निमित्त महान भलाई की है। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। क्या किया है? केवल विश्वास किया है और कुछ नहीं किया। कर्म धर्म कुछ नहीं किया। सोना चांदी रुपया पैसा नहीं चढ़ाया। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। सच है, दुनिया में हम भटक रहे थे, आप भटक रहे थे, संसार के लोग भटक रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे भूले भटके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद दूंगा, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और दूसरा कोई नहीं। ये सत्य है। आमीन। बोल, विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूँगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, नियम है, वो यही है कि हम एक दूसरे के प्रति दया भाव रखें, प्रेम रखें, और जहाँ तक हो सके एक दूसरे के साथ भलाई करें। यही है परमेश्वर का व्यवस्था, नियम। और परमेश्वर हमें ये नहीं कहता है कि कर्म करो, धर्म करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसा करो, वैसा करो, जैसा दुनिया में देखा जाता है, सुना जाता है। कुछ नहीं जी। परमेश्वर हमारे ऊपर में बोझ नहीं रखता, बल्कि हमारा बोझ को स्वयं अपने ऊपर लेता है। और स्वयं परमेश्वर ने कहा, अपना बोझ मेरे ऊपर डालो, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, मैं तुझे संभाल लूँगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। सच है, परमेश्वर भला है, दयालु है। वो हमारे जीवन को कभी भी किसी भी दुख में, चिंता में, हारि में, बीमारी में, परेशानी में नहीं रहने देना चाहता है। और उसकी भलाई आज सारी दुनिया में देखी जा रही है। भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं, जीते अधिक परमेश्वर यीशु के पास में क्यों आ रहे हैं? कुछ भलाई को देख रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं। या जो कहा जा रहा है और जो सुना जा रहा है वो बातें सत्य हैं। ये तो मूर्ख लोग ही है जो हमेशा से व्यर्थ बात, घृणित बात, झूठी बात को सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, उसमें जीवन जी रहे हैं। खुद आप ऐसा ही जीवन जीते हैं, दूसरों को भी वही प्रेरणा देते हैं। और खैर छोड़िए, उन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने विधि, नियम, व्यवस्था पर हमारे जीवन को, हम सब के जीवन को चलाना चाहता है। और
उसका जो व्यवस्था है वो हमारे जीवन के लिए सुखदायक है, सुगमदायक है, फलदायक है। आमीन। आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, सबके साथ में प्रेम रखे, सबके साथ भलाई रखे। यही परमेश्वर की भली इच्छा है और सुव्यवस्था है। आमीन। फिर से एक बार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं फिर कल परमेश्वर के सत्य वचन के साथ, जो परमेश्वर हमें देंगे मैं आप तक पहुंचा दूंगा। जय प्रभु यीशु मसीह।